कुछ सच मुझे तोहफे में दे दो पिया। बोलो ना पिया। तुम्हें तुम्हारा सच दिया राहुल। पूछो क्या पूछना चाहते हो। पिया मैं जानना चाहता हूं कि क्या तुम और राज को ऐसा लगता है कि मैं अब जिंदगी भर कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, अपने पैरों पर चल नहीं पाऊंगा? राहुल, ये तुमसे किसने कहा? ऐसा कुछ नहीं है, झूठ है ये सब। Are you sure पिया? Of course I'm sure राहुल। तो खाओ कुहू की कसम और कह दो कि ये सब झूठ है। कह दो कि मैं ठीक हो पाऊंगा पिया, कि मैं अपने पैरों पर चल पाऊंगा। कुहू की कसम राहुल, तुम ठीक हो जाओगे। हैप्पी एनिवर्सरी पिया। हैप्पी एनिवर्सरी राहुल। सारे कपड़े ड्राई क्लीनर से आ गए? जी माँ जी, आज जो कपड़े दिए थे उनमें से एक कागज निकला। देखिए काम का तो नहीं। देख लेती हूँ, तुम कपड़े रख दो। ठीक। डायमंड नेकलेस। सो तो नहीं गई थी? अरे नहीं मम्मी जी, आइए ना। अनुष्का बेटा, तुमसे एक बात पूछनी थी। आजकल में ऋषभ ने तुम्हें कोई तोहफा दिया है? आजकल में अगर ऋषभ ने मुझे कोई नया तोहफा दिया है तो वो ये कि उसने मुझे कोई नया गम नहीं दिया। I mean, कोई गिफ्ट, कोई जेवर दिया है? नहीं मम्मी जी, ना तो ऋषभ मुझे ऐसा कुछ देगा, और अगर देगा भी तो मैं कहाँ लेने वाली हूँ। पर हुआ क्या मम्मी जी? तो फिर ये 5.5 लाख रुपए का डायमंड नेकलेस ये किसके लिए लिया है? What? 5.5 लाख का नेकलेस? इतना महंगा तोहफा तो कोई अपनी माँ, बहन, बेटी या बीवी को देता है। या फिर कोई ऐसी दूसरी औरत को जिसे उसने कहीं नाजायज पाल रखा है। नहीं अनुष्का बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो रत्ती भर भी ताज्जुब नहीं होगा अगर ऐसा हुआ भी तो, कि उसने किसी दूसरी औरत को 5.5 लाख का तोहफा दिया हो। ऋषभ की जिंदगी में कोई दूसरी औरत नहीं है। लेकिन तुम्हें फिर भी ताज्जुब होगा ये सुनकर कि ऋषभ ने यह गिफ्ट किसके लिए लिया है। किसके लिए रोहन? निकी को मां। अनुष्का, जो बात मैं शर्म के मारे तुमसे कह नहीं पा रहा हूं, उस बात को समझने की कोशिश करो प्लीज। मुझे ऋषभ पर भले ही भरोसा ना हो, पर निकी पर अंधा विश्वास है।
ऋषभ चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन ऋषभ को लाख कोशिश नहीं करनी पड़ती, उसने तो अपनी चंद कोशिशों में ही कयामत ढाई। ये तुमने भी सहा है और मैंने बर्दाश्त किया। सर उठाकर कम से कम एक बार देख तो लो। तुम्हें तो हम दिल से देखते हैं, आंखों की क्या मजाल जो तुम्हें देखें। मैं अपनी नहीं इस घर की बात कर रही हूँ रमन। ये घर मैं तुम्हारे हवाले कर चुका हूं मीरा। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने और तुम्हारा ये घर जाने। तुम्हारी मदद के बगैर ना आज तक मुझसे कुछ हो पाया है और ना हो पाएगा। इस घर में रहते हुए भी तुमने इस घर से फासला क्यों कर लिया है रमन? जिस घर में सभी लोग बहुत अक्लमंद हो, उस घर में अपना दिमाग नहीं चलाना चाहिए, साया हो जाता है। सच, जब से इस घर ने मेरे मुताबिक चलना बंद कर दिया है, तब से मैंने तुमसे या किसी और से कुछ कहने के बजाय चुप रहना सीख लिया। जैसे इस घर में औरों को सिर्फ अपनी जिंदगी से मतलब है, तो मुझे भी सिर्फ अपनी जिंदगी से मतलब है मीरा। ठीक है, तुम्हें अपनी जिंदगी से मतलब है, ठीक है, पर अपनी इस जिंदगी में कमाई हुई दौलत जो तुमने अपने बेटों को दी है, उस कमाई में इंटरेस्ट है या नहीं? ऑफ कोर्स है, क्यों नहीं होगा। अगर इंटरेस्ट होता तो तुम ऑफिस जाकर देखते कि उस दौलत के साथ क्या हो रहा है। ये हो रहा है, अनाप शनाप तरह से पैसा उड़ाया जा रहा है। एक जरा सा छेद हो जाए ना तो बड़े से बड़ा जहाज डूब जाता है रमन। ऋषभ ने ये डायमंड का नेकलेस किसके लिए लिया है? किसी जायज रिश्ते के लिए लिया होता तो मैं शिकायत करती। ऋषभ जानता है कि उसकी मां को जेवरों का शौक नहीं है, पर अनुष्का के साथ अब उसका तोहफे का रिश्ता रहा नहीं। हाँ, लेकिन इतना महंगा है, लिया किसके लिए? अब दिया किसके लिए है ये सवाल मुझसे मत पूछो। रोहन के साथ ऑफिस जाओ और जाकर देखो कि ऋषभ तुम्हारी विरासत के साथ क्या सुलूक कर रहा है। जब बेटों को पैसा उड़ाने की लत लग जाती है ना, तो बड़े बड़े राजा महाराजा नीलाम हो जाते हैं। हम तो बहुत ही मामूली हैं रमन। ओके, मैं जाकर देखता हूँ, लेकिन तुम भी देखना कि 1-2 महीने में जैसे ऋषभ बाप बनेगा ना, वो बहुत ज्यादा जिम्मेदार हो जाएगा। देखना तुम। देखा तो मैंने ये है रमन कि इतने सालों बाद भी ऋषभ अनुष्का का पति नहीं बन पाया, पर अब देखना ये है कि वो अनुष्का के बच्चे का बाप कैसा बनता है। मैं कल अकेले वोल्गा रेस्टोरेंट में लंच करने जा रही हूँ। तुम्हारा साथ रहेगा तो दोनों तरफ की तन्हाइयाँ थोड़ी कम हो जाएंगी। जानती हूँ तुम्हारा मैसेज है कुनाल। तुमसे 2 बातें क्या हो गई, जिंदगी आसान हो गई। एक दूसरे की आसानियां भी हम हैं और मुश्किलें भी हम। मैंने तुमसे 2 बात की और तुमने मेरी वो 2 बात सुनी, पर तुम मुझसे जब 2 बात कहते हो तो मुझे सैकड़ों बातें सुनाई देती हैं। अच्छा सुनो, पिया और राहुल को विश करना ना भूलना कल।
निकी के पास जा रही हूँ। जी मामी जी। वहां जो हो रहा है वो मुझे तो दिख ही रहा है, तुम्हारी समझ में भी आ रहा होगा। मैं निकी से बात करती हूँ मामी जी। कोई फायदा नहीं। मैंने निकी को भी टोका है और ऋषभ को भी, और ये फैसला किया कि कोई फायदा नहीं। टोकना हल नहीं है इसका, जो हमारी आंखों के सामने समस्या बनता जा रहा है। पर खामोश भी तो नहीं रह सकते ना मामी जी। तुम इतने सालों से बोल रही हो बहू, इसका कुछ फायदा हुआ? तुम्हारे और ऋषभ के रिश्ते का रंग बदला? नहीं ना। इस घर में बोलने वाले अक्सर फेल हो जाते हैं। नहीं, हमें तो कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। जैसे? बहू, निकी यहाँ कब तक है? मेरी डिलीवरी तक तो है। मुझे नहीं लगता निकी की तुम्हारी डिलीवरी में कोई खास जरूरत पड़ेगी। मामी, मैं निकी से अगर अभी जाने की बात करूंगी तो वो बुरा मान जाएगी। पर निकी को बुरा लगने के डर से हम इस घर का बुरा तो नहीं कर सकते ना बहू। मैं निकी को इस घर का बुरा कभी नहीं करने दूंगी मामी जी। वो बुरा तो शायद होना शुरू हो गया है। खैर कोई बात नहीं, बैठो। अब इस घर से ज्यादा तुम्हें अपना ख्याल रखना है। इन आखिरी महीनों में बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है बहू। तुमने डॉक्टर सेठ से अपॉइंटमेंट ली? ले लेती हूँ। उनका नंबर है तुम्हारे पास? नहीं मामी जी, मैं राज से पूछ लूंगी। हेलो। कुरियर से लेटर भेजा है, मिला क्या? मुझे कोई लेटर नहीं मिला। कौन बोल रहा? यानी अभी तक दरवाजे पर ही लगा है। किसी और के हाथ में लेटर आया ना डॉक्टर, तो तेरा तबीयत खराब हो जाएगा। तुम बोल कौन रहे हो? हेलो हेलो। सब पता है मेरे को क्या धांधली चल रही है। वर्षा मैडम के साथ मिलकर तुम वो जो जाली रिपोर्ट बना रहे हो ना, वो मैडम तेरी इतनी सुनती क्यों? क्या कुछ चल रहा है तुम लोगों का? चीफ मेडिकल ऑफिसर को उस जाली रिपोर्ट के बारे में बोलूं क्या? वर्षा मैडम के हस्बैंड को बोलूं क्या? तुम दोनों का शायद कोई टांका है। नहीं बोलूं ना तो कल मैं तुम लोगों को जो बोलूं वो चुपचाप करने का। Damn it! वर्षा, तुम ठीक तो हो? तुम्हारे पास भी ऐसा लेटर? डॉक्टर राज मल्होत्रा की बातों में आने की क्या जरूरत थी? वो तुझसे बोला जाली रिपोर्ट बनाओ और तूने बना दिया। अस्पताल को पता चला तो तेरा और उसका डॉक्टरी लाइसेंस रद्द। तेरे पति को पता चला कि तूने उसकी बातों में आकर ये सब किया तो उसको शक होगा और तेरा मैरिज भी रद्द। एक काम कर,
तुझसे कोई पूछे तो बोलना डॉक्टर राज मल्होत्रा ने तुझसे ज़बरदस्ती ये काम करवाया। कौन सा काम ये मैं तुझे कल बताता हूँ। राज क्या होगा मुझे समझ में नहीं। रिलैक्स। तुम वैसा ही करो जैसा ही आदमी तुम्हें करने के लिए कहता है। तुम कह दो कि ये सब कुछ मैंने तुमसे ज़बरदस्ती करवाया है। राज तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगा अगर मैंने ऐसे किया तो। अगर कागज़ के 2 टुकड़े मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं तो ठीक है, बर्बादी से। तुम एक काम करो, तुम एक लेटर बनाओ, उस पर लिख दो कि ये सब कुछ मैंने तुम्हें करने के लिए कहा है, और उस पर मैं साइन कर दूंगा तुम्हारी तसल्ली के लिए। आंच नहीं आने दूंगा मैं तुम पे। कल तक मुझे हर हालत में इस झूठ का खात्मा करना है। अगर इस झूठ का अंत प्रियंका से जल्द नहीं हुआ तो ये झूठ जहर बन जाएगा। भैया सुनो सुनो, तो ये काम करो, दरवाजा खोलो ही मत, उन्हें लगेगा हम लोग अभी भी सो रहे। आजा सुनो, अच्छा नहीं लगता। अरे आई डोंट केयर यार, आज हमारा स्पेशल दिन है और मैं नहीं चाहता कि वो लोग अंदर आए और कबाब में हड्डी बने। आज का पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। और वैसे भी भैया, हमारे घर में किसी को ये याद भी नहीं होगा कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, इसलिए भूल जाओ। विश यू बोथ अ वेरी हैप्पी एनिवर्सरी। और सुनो, तुम दोनों सोने का नाटक मत करो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि तुम दोनों जाग रहे हो। हैप्पी एनिवर्सरी तुम दोनों को बेटा, बस दरवाजा तो तुम्हें खोलना ही पड़ेगा। बस दरवाजा खोलने ही वाली थी। प्रियंका दी, एनिवर्सरी की शुरुआत झूठ से नहीं करते। अरे नहीं, प्रियंका झूठ कहाँ बोलती है। बिल्कुल सही कहा आपने भैया, मेरी पिया को झूठ बोलना नहीं आता। राहुल, शादी की पहली सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू माँ। और जीजू अच्छी तरह जानते थे कि आज आप दोनों अकेला रहना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम बनाया है। स्पेशल प्रोग्राम मतलब? ऋषभ ने तुम दोनों के लिए एक स्पेशल कॉटेज बुक किया है, सरप्राइज है, किसी को नहीं पता। ड्राइवर तुम दोनों को वहां जाकर छोड़ आएगा। नो मोबाइल्स, नो विजिटर्स, नो डिस्टर्बेंस। हाउ रोमांटिक। और राहुल, इस ओकेजन पर मैं तुम्हें तैयार करूंगा। जो मैं तुमसे कहूंगा तुम्हें वही पहनना होगा। राहुल, आज अपनी एनिवर्सरी मनाने के लिए जब तुम जाओगे तो ये पहनकर जाओगे। कभी कभी आपकी और मेरी पसंद बिल्कुल एक जैसी होती है। ये मेरा भी फेवरेट सूट है।